गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर डॉक्टर अल्पना श्रीवास्तव निक नेम रोली स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपका अपने चैनल वॉइस ऑफ रोली में। आज से मेरी मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट शुरू हो रही है और मैनेजमेंट में मैंने जो सबसे पहला टॉपिक लिया है वो है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को मैं बहुत ज़्यादा बिजनेस और ये सारा एग्जाम्पल लेके नहीं समझाऊंगी। आज के मेरे इस लेक्चर का एक बेसिक जो एजेंडा है वो ये है कि कोई भी बच्चा अगर सुने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है तो वो ये बता सके स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, विजन, मिशन, स्ट्रैटेजीज ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं और क्यों ज़रूरी होती हैं। तो अगर हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के डेफिनेशन की बात करें, जो मैनेजमेंट डेफिनेशंस होती हैं, तो अगर मैं आपसे बोलूं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज़ द मैनेजरियल डिसीजंस विच इम्पैक्ट्स और डिसाइड्स द लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तो हमारी हो गई एक मैनेजमेंट की लैंग्वेज, बट चलिए इसको एज ए लेमैन समझते हैं। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, इन दो वर्ड्स को अगर हम सेग्रीगेट कर दें, स्ट्रैटेजिक मतलब स्ट्रैटेजी वाला एंड मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजीज को मैनेज करने को, बिजनेस की क्या स्ट्रैटेजीज होंगी जिससे कि वो प्रॉफिट करेगा, फ्लोरिश करेगा या सक्सेसफुल होगा, उसके लिए जो सारी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, जो डिसीजंस, मैनेजरियल डिसीजंस लिए जाते हैं, उनके पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। बट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि एक दिन का प्रोसेस है, ये स्टेप बाय स्टेप चलना होता है और ये पूरा मैनेजमेंट में डिफाइंड है कि अगर आपने स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट किया तो इट विल बी अ गुड चांस कि बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगा। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में सबसे पहले क्या चीज़ें आती हैं। अगर किसी ने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने का सोचा, वहां से चलते हैं और उसके बाद एक छोटे बच्चे का एग्जाम्पल लेकर एज ए बिजनेस एंटिटी हम एक छोटे बच्चे को मानेंगे कि वो एक बिजनेस है और कैसे वो अपनी लाइफ में विजन, मिशन, स्ट्रेटजी सेट करके अचीव करता है अपना जो गोल होता है। तो सबसे पहले इसमें क्या आता है, बिजनेस के, अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने का कोई सोच रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने का सोच रहा है, तो उसे सबसे पहले अपना विजन और मिशन सेट करना होता है। विजन क्या है? विजन जो है वो वेयर का आंसर करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि विजन आंसर्स वेयर। अगर हम विजन की बात करें तो विजन आंसर्स वेयर एंड मिशन आंसर्स व्हाट। और इस वेयर और व्हाट के बीच में जो होती हैं वो होती हैं स्ट्रैटेजीज। आइए मैं आपको समझाती हूं कैसे। विजन इज कि वेयर अ फर्म वांट्स टू गो, मतलब इन द लॉन्ग रन एक बिजनेस कहां जाना चाहता है, कैसे देखा जाना चाहता है, क्या अचीव करना चाहता है, और उसे हम कहते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का विजन। अभी एग्जांपल लेकर चीजें और क्लियर हो जाएंगी। और वेयर, जहां वो जाना चाहता है, वहां जाने के लिए वो छोटे क्या ऐसे काम कर रहा है, व्हाट द बिजनेस इज डूइंग इज योर मिशन। तो अभी कोई बिजनेस क्या करेगा, व्हाट a business will do right now so that in a long run, over a long period of time, it reaches where it wants to go. That is the vision of the business. तो ये तो बेसिक मेन चीजें होती हैं विजन एंड मिशन। एक बिजनेस कहाँ जाना चाहता है, किस ऊंचाई पर जाना चाहता है और क्या अचीव करना चाहता है, किस तरह से देखा जाना चाहता है, वो हो गया उसका विजन, वेयर अ बिजनेस वांट्स टू गो। और वेयर जो है वहां जाने के लिए व्हाट अ बिजनेस इज डूइंग, व्हाट स्टेप्स द बिजनेस इज फॉलोइंग, व्हाट फंक्शंस, व्हाट ऑपरेशंस द बिजनेस इज डूइंग इज नोन एज द मिशन। तो अगर हम ब्रॉडली देखें तो विजन डिफाइंस द वेयर पॉइंट एंड मिशन डिफाइंस द व्हाट पॉइंट। अब व्हाट से वेयर के बीच में बड़ी सारी चीजें होती हैं, क्योंकि मान लीजिए ये है पॉइंट एक्स और ये है पॉइंट वाई। वाई आपका हो गया मिशन, ठीक है, और एक्स आपका हो गया विजन।
सो यू आर डूइंग सर्टेन थिंग्स हियर, यहां पर आप कुछ चीजें कर रहे हैं मिशन में अपने, व्हाट यू आर डूइंग इज मिशन, और आपको पहुंचना कहां है, यहां, दैट इज वेयर यू वांट टू रीच, वेयर, बट बाय डूइंग द थिंग्स हाउ यू विल रीच टू वेयर आर नोन एज योर स्ट्रेटेजीज। तो यहां पर जो आपकी आती हैं वो आती हैं स्ट्रेटेजीज, ठीक है। मिशन इज व्हाट यू आर डूइंग, strategies are how you are doing what you are doing, and by doing what you are doing and how you are doing where you want to reach is your vision। अब आगे जब हम कंपनीज के विजन और मिशन को ले करके और उसको कंपैरिजन करेंगे तो ये चीजें ज्यादा समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहला काम बिजनेस जो होते हैं वो सेट करते हैं विजन। विजन मिशन से पहले सेट होता है कि वेयर अल्टीमेटली अ बिजनेस वांट्स टू गो, और उसके बाद डिसाइड करते हैं। जैसे हमें अगर मालूम हो कि हमें जाना है यूएस, तो पहले हमने क्या डिसाइड किया, यूएस छोड़िए, हमें जाना है बैंगलोर, हमने ये डिसाइड किया कि हमें वेयर वी वांट टू गो, बैंगलोर जाना है हमें। उसके बाद हम देखेंगे ना कि हमें क्या करना है वहां जाने के लिए, हमें टिकट्स लेने हैं, हमें प्लेन देखने हैं, हमें बुकिंग करानी है, कौन से क्लास में जाना है, ये सारी चीजें डिसाइड हो गई। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू टेक अ प्लेन टू रीच टू बैंगलोर, एंड नाउ हाउ वी आर गोइंग टू डू इज आवर स्ट्रेटेजीज। अब स्ट्रेटेजीज की जब अलग क्लास होगी तो समझाएंगे। स्ट्रेटेजीज जो होती हैं वो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स में से एक ऑल्टरनेटिव जो आप सिलेक्ट करते हैं उसे स्ट्रेटजी कहते हैं। अभी ब्रीफ इंट्रोडक्शन है स्ट्रेटजी का। तो हमने, अगर हम बैंगलोर वाला एग्जांपल लें, हमें जाना है बैंगलोर, उसके लिए हमें लेना है, दैट इज आवर विजन, और उसके लिए ये बहुत छोटा सा एग्जांपल है, उसके लिए व्हाट वी आर डूइंग, वी आर गोइंग टू टेक अ प्लेन। अब हाउ वी आर टेकिंग दैट प्लेन विल बी आवर स्ट्रेटजीज। हम अपनी कार से जाकर टिकट ले रहे हैं, या हम ऑनलाइन टिकट बुक कर रहे हैं, या हम किसी एजेंट के थ्रू टिकट बुक कर रहे हैं, इतने सारे ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया, वो सारी हमने, अब कितने बैग्स लेकर जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे प्रॉपर्ली मैनेज करके हम पहुंचेंगे वहां, कितने दिन रुकेंगे, क्या करेंगे, ये सारी हो गई हमारी स्ट्रेटजीज। तो ये है व्हाट, हाउ एंड वेयर। तो सबसे पहले विजन सेट करने के पहले भी बिजनेसेस को कुछ काम करना होता है। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का जो प्रोसेस होता है वो मैं आपको बताऊं। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस शुरू हो जाता है सबसे पहले एनवायरमेंटल स्कैनिंग से, क्योंकि अगर कोई भी बिजनेस अपने आप को एस्टैब्लिश कर रहा है तो सबसे पहले काम का क्या करेगा, वो होगी एनवायरमेंटल स्कैनिंग। एनवायरमेंटल स्कैनिंग करेगा। एनवायरमेंट क्या होता है, जो भी चीजें आपको सराउंड कर रही हैं, दैट इज योर एनवायरमेंट। द थिंग्स विच आर सराउंडिंग यू इज योर एनवायरमेंट। उसी तरह बिजनेस को भी चारों ओर से बहुत सारी चीजें सराउंड करती हैं, जैसे कि बिजनेस को आपका क्या पॉलिटिकल चल रहा है, पॉलिसीज वो सराउंड करते हैं, क्या इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सराउंड करते हैं, कौन से आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो सराउंड करते हैं, कौन सा कल्चर चल रहा है किसी कंट्री में, जिस कंट्री में आप बिजनेस करना चाहते हैं, ये सारी चीजें। और ये सारी चीजें क्या आपके कंट्रोल में हैं? नहीं है। आप पॉलिटिकल पॉलिसीज नहीं चेंज कर सकते हैं, आप लीगल जो कंस्ट्रेंट्स हैं किसी कंट्री के नहीं चेंज कर सकते हैं, जो कल्चर है किसी कंट्री का वो नहीं चेंज कर सकते हैं, कंट्री का छोड़िए जहां आप बिजनेस करना चाहते हैं, जो लैंग्वेज चल रही है वो नहीं चेंज कर सकते हैं, जो इकोनॉमिक कंडीशन है, सोशल क्लास है, वो नहीं चेंज कर सकते हैं। तो जो भी चीज आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं, अनकंट्रोलेबल एनवायरनमेंट या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले एनवायरमेंटल स्कैनिंग होगी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट को मैं ENV लिख रही हूं जिससे कि आप बहुत ज्यादा बोर ना हो जाए मेरे लिखने से। और उसके बाद ये सारी चीजों तो देख ली कि अच्छा ये सारी चीजें हैं जिसमें हमारा बिजनेस ऑपरेट करेगा। अब आप अपने बिजनेस को देखेंगे कि गिवन दीज सर्कमस्टांसेस, गिवन दिस एनवायरनमेंट, व्हाट थिंग्स आई हैव, व्हाट रिसोर्सेज आई हैव टू प्लान माई स्ट्रेटजीज और प्लान माई विजन और प्लान माई मिशन, उसे हम कहते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट में आ जाते हैं आपके पास जो फिजिकल फैसिलिटीज हैं, आपका जो लोकेशन है, आपके जो
ये इस पे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। आपके जो पीपल हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजी जो आपके पास है, जो आपके अपने हाथ में जो चीज़ें हैं जिनको आप चेंज कर सकते हैं, जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो दैट इज नोन एज द कंट्रोलेबल एनवायरनमेंट और द इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल टू व्हाट? इंटरनल टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो दूसरा है हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट, ENV। तो स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन में, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में सबसे पहला काम क्या होता है? एनवायरमेंटल स्कैनिंग। एनवायरमेंटल स्कैनिंग में हमने देखा कि हमारा एक्सटर्नल और द अनकंट्रोलेबल एनवायरनमेंट क्या है जिसमें हमें ऑपरेट करना है, हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या हैं, हमारे लीगल कंस्ट्रेंट्स क्या है, हमारे कल्चर क्या है जिसमें ऑपरेट करना है। इस बहुत सारा एग्जाम्पल्स के साथ इनको हम समझेंगे और उसके बाद देखते हैं कि इन सारी चीज़ों में हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं जिससे हम बेस्ट अपना वहाँ से अपने बिजनेस का बेस्ट कर सकते हैं, बेस्ट पॉसिबल कर सकते हैं। ये एक फ्रेमवर्क डिसाइड करने के बाद फिर बनता है हमारी कंपनी का मिशन एंड ये सारी चीज़ें लेकर के क्या डिसाइड हो जाता है हमारी कंपनी का विजन एंड मिशन स्टेटमेंट। विजन पहले डिसाइड हुआ एंड मिशन। विजन बना लिया हमने अपना देख करके कि given these constraints and I as a business having these internal things with me, where I want to go in a very long run is your vision. That is where an organization wants to go and what my business would be doing to go where it wants to go is your mission. और ये करने के बाद जब मिशन डिसाइड हो गया कि हमें क्या करना है, उसके बाद कम्स द स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। मिशन के बाद आ जाता है स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। एंड आफ्टर वी डू द स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, जब हम स्ट्रैटेजीज बना लेते हैं तो फाइनली हम क्या करेंगे? उस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करेंगे। स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन। और अगर किसी बिजनेस ने सक्सेसफुली ये कर लिया तो उसको इन सारी चीजों से क्या मिलेगा? दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा और कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटिटिवनेस मिलेगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, अबव एवरेज रिटर्न्स मिलेगा। ओवरऑल कह लीजिए तो ये सारी चीज़ें यहाँ लिख सकते हैं कि स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटिटिवनेस, अबव एवरेज रिटर्न्स और ये वो, लेकिन हम यहाँ पर सीधे लिख सकते हैं अबव एवरेज रिटर्न्स, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब यहाँ पर देखिए मिशन जो होता है वो ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है और कुछ सालों के लिए हमारा विजन होता है और उसके बाद उसको जो स्ट्रेटजीज होती हैं उसको ये देख करके इवेल्युएट भी करते रहना पड़ता है कि हमारे अबव एवरेज रिटर्न्स तो नहीं आ रहे हैं, रिटर्न्स नीचे तो नहीं हो रहे हैं, अगर नहीं हो रहे हैं तो स्ट्रेटजीज में क्या कमी थी, कहीं हमारे मिशन को तो नहीं रिवाइज करना। ये सारी चीज़ें आपको रिवाइज करते रहने पड़ती हैं। तो ओवरऑल जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस है दैट इज द मैनेजरियल डिसीजंस फॉर द फर्म्स परफॉर्मेंस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सबसे पहले what is done is in the strategic management, first of all the environmental scanning is done. Environmental scanning consists of scanning the internal or the controllable environment and the external or the uncontrollable environment. After you have done the environmental scanning, then what you do is form the vision, that is where a firm wants to go in the long run, and then you form the mission, what a firm is going to do to reach where it wants to go. And to follow your mission, what you are going to do, you are going to formulate strategies, implement strategies, and then on the basis of the returns the business is getting or on the basis of the competitive advantage or competitive
success the business is getting, you will decide whether the strategies or the mission is working towards the vision or not. तो ये सारी चीजें हो गई जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में आता है। अब मैं आपको इस लेक्चर में कोई भी ऐसा बड़ा एग्जाम्पल नहीं लिया, मैं एक छोटे बच्चे का एग्जाम्पल लेकर समझाती हूँ। मान लीजिए आप एक 10 साल के बच्चे से पूछें कि बेटा तुम क्या बनना चाहते हो, एंड द चाइल्ड सेज कि मैं एक इंजीनियर बनना चाहता हूँ, ऐसा इंजीनियर बनना चाहता हूँ जो मेरे गांव में बिजली नहीं आती थी, मैं ऐसा इंजीनियर बनना चाहता हूँ कि मैं हर गांव में बिजली पहुंचा सकूं। तो ये हो गया उस बच्चे का विजन कि इन द लॉन्ग रन, से आफ्टर 15 years he or she wants to become an engineer who is providing electricity to the villages where the electricity has not yet reached. अब उसके लिए उसने अपना मिशन क्या बनाया? मिशन ये बना लिया उसने, what I am going to do, I am going to study day and night to achieve my vision. Okay, so what the mission is, to study day and night, ये हो गया उसका मिशन। एंड उसके बाद उसकी स्ट्रेटजीज क्या आ जाएंगी? स्टडी डे एंड नाइट इज द मिशन, एंड हाउ इज ही गोइंग टू, इज द चाइल्ड गोइंग टू स्टडी, इज ही गोइंग, विच स्कूल इज ही गोइंग टू ज्वाइन, how is he going to study? He is going to study online, whether he is going to take tuitions or not, and what books he is referring to out of all so many authors, which author is he preferring, and what is he going to hostel or not, and whatever the thing, out of so many colleges, which college is he going to prefer, वो सारी चीज़ें जो आ गई उसकी स्ट्रेटजीज में आ गई। तो यहाँ पे आई थिंक कि विजन, मिशन और स्ट्रेटजी बिल्कुल क्लियर हो गई। वेयर अ चाइल्ड वॉन्ट्स टू गो, यहाँ पर बच्चा जो है वो एक इंजीनियर बनना चाह रहा है जो कि गांव में बिजली पहुंचा सके। ठीक है, उसके लिए उसने मिशन बनाया कि मैं दिन और रात पढ़ूंगा इस चीज को अचीव करने के लिए। अब दिन रात वो कैसे पढ़ रहा है? वो लैब जलाकर पढ़ रहा है, लेट नाइट स्टडी कर रहा है, या सुबह जल्दी उठकर पढ़ रहा है, वो ट्यूशन ले रहा है या खाली स्कूल की पढ़ाई से हो जा रहा है? अगर वो ट्यूशन ले रहा है तो ऑनलाइन ले रहा है या ऑफलाइन ले रहा है? वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है या हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है? वो एक ही बुक से पढ़ रहा है या कई सारी बुक्स ले रहा है? ये सारी वो छोटी छोटी स्ट्रेटजीज बना रहा है अपने मिशन पे चलने के लिए, जिससे कि वो अपना विजन अचीव करेगा। तो दिस वॉज ऑल फॉर टूडेज सेशन, माई फर्स्ट ओनली सेशन, एंड डू लेट मी नो इफ दिस मैनेजमेंट सेशन, दिस स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सेशन वॉज क्लियर टू यू और नॉट। नेक्स्ट, एंड डू सब्सक्राइब। So this was my first session on management, the strategic management. Do write in the comment box if this session was clear to you or not, and do subscribe my channel if you liked my teaching. In the next session we are going to discuss in detail. Next session में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कुछ कंपनीज जो काफ़ी सक्सेसफुल हैं उनके विजन और मिशन क्या हैं। दैट इज कि मिशन क्या है, वो अभी क्या कर रहा है और वो कहाँ पहुंचना चाहते हैं, उससे आपका विजन एंड मिशन और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हैप्पी लर्निंग।